नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एटा की, जहां 4 महीने पहले युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी गुजरात की, जहां बस और कार में हुई जोरदार टक्कर, यात्रियों को आई मामूली चोट। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। जंगल में बेहोश पड़े वृद्ध को पहुंचाया अस्पताल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा करीब 4 माह पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल के पास हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण किया है। एक्सपर्ट की मदद से बनाए स्केच से पुलिस हत्या आरोपी तक पहुंची। और आपको बता दें कि नशे की हालत में दावत से खाना लाने के लिए मना करने पर अभियुक्तों ने घटना को अंजाम दिया था। गुरुकुल में 4 माह पूर्व लगभग एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। आज उसका खुलासा किया आपने, क्या है ये पूरा मामला? दिनांक 9 फरवरी को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल के पास बने एक खंडहर कमरे में एक 18 वर्षीय युवक की लाश वहां पर मिली। पुलिस के द्वारा उसमें हत्या का अभियोग दर्ज किया गया। गहराई से छानबीन करने पर घटना का आज पुलिस के द्वारा अनावरण किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर यह तथ्य स्पष्ट हुए हैं कि दोनों एक साथ उसी कमरे में रहते थे, मजदूरी का कार्य करते थे। मात्र खाना ले आने को लेकर हुए विवाद में यह हत्या की घटना को अंजाम दिया जाना पाया गया। उल्लेखनीय है कि इस घटना में अभियुक्त नशे का आदी है, जगह जगह घूमता रहता है। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज महुआ बारडोली रोड पर आया बीट फलिये में 11:30 पर गुजरात राज्य की सरकारी एसटी बस, जिनका नंबर GJ18Z2309 नंबर की बस, जो बारडोली से महुआ की तरफ आ रही थी। बस बीट फलिये के पास पहुंची तब महाराष्ट्र राज्य से आई हुई स्कॉर्पियो गाड़ी, जिनका नंबर MH04ET9188 पीछे से एसटी बस में ठोक देने से यह हादसा हुआ। हादसे में एसटी बस में और स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए लोगों को छोटी मोटी चोट लगी। जैसे ही ये घटना की जानकारी महुआ पुलिस को मिली तो तुरंत महुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्यवाही में लग गई। ये हादसा कैसे हुआ, उसकी वजह क्या थी, उसके लिए महुआ पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। महुआ से सीनियर संवाददाता विमल एस पारेख के साथ राजू भाई एस पारेख की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ में शनिवार को बालूमाथ पुलिस का मानवीय चेहरा दिखा। बालूमाथ थाना में पदस्थापित एसआई कुबेर साहब ने शनिवार को मानवता का ऐसा परिचय दिया जिसे देखकर आम लोग पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआई कुबेर साहब के नेतृत्व में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। इस दौरान पेट्रोलिंग पार्टी को लोगों द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बनियो जंगल में बेहोश पड़े एक वृद्धा पड़ा है। सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर शशि रंजन व थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के निर्देश पर एसआई कुबेर साहब ने तत्काल पेट्रोलिंग वाहन से उक्त स्थान पहुंचकर बेहोश पड़े वृद्ध को बिना देर किए पेट्रोलिंग वाहन से ही बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां समय रहते चिकित्सकों ने वृद्ध का इलाज आरंभ किया। इस दौरान इलाज के लिए दवा में कुछ खर्च भी आया, जिसे एसआई ने अपने पास से वहन किया। वृद्ध के इलाज के दौरान एसआई उनके हालात की जानकारी भी लेते रहे। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि इलाज में जो भी खर्च आएगा उसका पूरा भुगतान वह खुद करेंगे। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कैमूर जिला के विभिन्न थानों से चोरी, छिनतई और गुम हुए 51 मोबाइल को कैमूर पुलिस ने बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप दिया है। बबुआ थाने में एसडीपीओ शिवशंकर कुमार के द्वारा वितरण किया। मोबाइल मिलने के बाद धारकों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। बताया जाता है कि अलग अलग थाना क्षेत्र में गुम हुए मोबाइल का सनाहा दर्ज किया गया था। सनाह के आधार पर पुलिस ने फोन को बरामद किया है। मोबाइल फोन बरामद करने के बाद पुलिस ने पूरी प्रक्रिया के तहत जांच की और जांच के बाद मोबाइल धारक को दिया। कैमूर जिला में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो कैमूर जिला वासियों का जितना भी फ़ोन इस एरिया में खोया हुआ था, उन सबों जिन लोगों ने सनहा दर्ज कराया गया था जिनके द्वारा, तो संबंधित थानाध्यक्ष से संपर्क करके जो हमारी कैमूर जिला की जिला पुलिस की जो डीआईओ टीम है और जो अनडेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, हर एक थानाध्यक्ष जिसमें मोहनिया, भभुआ, दुर्गावती, नुआंव, रामगढ़, भगवानपुर, अधौरा और चैनपुर के,
सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने सब कड़ी मेहनत करके सभी फ़ोन को रिकवरी किया हुआ है, जिसमें आज कुल 51 फ़ोन हम लोगों को सभी मोबाइल जो धारक हैं उनको हम वितरण वापस सुपुर्द करेंगे। इससे पूर्व भी 380 मोबाइल फ़ोन जो कैमूर जिला पुलिस के द्वारा पूर्व में वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा 2 लैपटॉप भी हम लोगों ने रिकवरी करके वापस लोगों के हाथ में सौंपा है। इसी कड़ी में आज हम लोग 51 जो फ़ोन्स आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, हमने इसका पता लगाकर खोज कर इनको जो ओरिजिनल जो मोबाइल धारक जो आज आए हुए हैं थाना परिसर में उनको वापस। क्या ये सिलसिला लगातार चलती रहेगी? हाँ, हमारी टीम जो है, जो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई इसके पीछे, जो DIU की टीम है, जो हमारे कैमूर जिला पुलिस के जितने थानाध्यक्ष हैं, सभी संबंधित थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में जब उनको सूचना मिलती है कोई भी फ़ोन खोने का, तो लगातार कड़ी मेहनत करके उसको रिकवरी में लग जाते हैं। और हमेशा ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। और सभी से आग्रह है कि जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं तो सावधानी के साथ यूज़ करें। कहीं भी कोई चोरी के फ़ोन कम दाम में लोग खरीद के बेच देते हैं, नहीं उनसे खरीदना है, चूँकि नहीं तो फिर उससे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के विरुद्ध पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मथुरा जनपद के थाना बरसाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी प्रमोद पवार व उप निरीक्षक रोहित तेवतिया द्वारा बरसाना के समीप गांव डहरोली में मिट्टी खनन की सूचना पर मौके पर पहुंचे खनन माफिया पर बड़ी कार्यवाही की गई है और 3 ट्रैक्टर व ट्रॉली सहित एक मिट्टी खोदने की मशीन को कब्जे में लेकर MB एक्ट में सीज किया गया है। वहीं खनन अधिकारी जितेंद्र को उक्त संबंध में सूचना देकर मौके पर बुलाया गया और खनन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गई। सर, बरसाना पुलिस द्वारा कुछ ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, अवैध खनन का मामला सामने आया, क्या मामला है? देखिए, शासन की मंशानुसार इसमें अभियान चल रहा है अवैध खनन के खिलाफ। इस क्रम में बरसाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली जो है अब ग्राम डहरोली में अवैध खनन कर रहे हैं। इस सूचना पर बरसाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टरों को सीज किया गया तथा मौके पर खनन निरीक्षक को बुला लिया गया और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो खनन अधिकारी खनन निरीक्षक के सहयोग से की जा रही है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एटा के जिला न्यायाधीश के निर्देश अनुसार अलीगंज ग्राम न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधिकारी अश्विनी कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके लोक अदालत का शुभारंभ किया तथा लोगों की समस्याएं सुन सिविल वाद, लघुवाद, चालानी एवं अन्य छोटे मुकदमों का निस्तारण किया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वो माननीय जनपद न्यायाधीश एटा महोदय के निर्देशानुसार आज अलीगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है कि छोटे लघु वाद, चालानी वाद व छोटे मोटे मामलों को सुलह समझौते के माध्यम से निपटाया जाए ताकि आपका समय, श्रम व पैसा बचे। इसका उद्देश्य यही है, या एक स्लोगन है, समय, श्रम व पैसा बचाएं, लोक अदालत में अपने विवाद निपटाएं। ऐसे कौन से केसेस हैं जिनकी आपकी प्राथमिकता रहेगी, जो लोग परेशान होते हैं? सिविल वाद से संबंधित मामलों को, छोटे मोटे मामलों को, चालानी संबंधी वाद को और समनीय वादों को हम लोग के द्वारा सुलह समझौते से निपटाया जाएगा ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाए और लिटिगेशन की समाप्ति। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। मिशन आत्म संतुष्टि के संरक्षक प्रमुख समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने रविवार को एक निर्धन दलित समाज परिवार रघुवीर जाटव की बेटी आरती जाटव के हाथ पे लिखी। उन्होंने बारे पक्ष और बारातियों के सत्कार में कोई कमी बाकी नहीं रखी। न सिर्फ पूरे विवाह का खर्चा उठाया बल्कि स्वयं उपस्थित रहकर वधू को अखंड सौभाग्यशाली रहने का आशीर्वाद दिया। बारात का स्वागत वधू के दरवाजे पर नहीं बल्कि समाज सेवी ने अपने पैतृक घर पर किया। समाज सेवी राजवर्धन सिंह के स्नेह कार्य की सराहना पूरे जनपद में होती आ रही है। मेरा नाम आरती जाटव है, सवाजपुर गोरिया के रहने वाले हैं। पापा का क्या नाम है आपके? रघुवीर। शादी आपकी होनी है? हाँ, मेरी होनी है। कौन जिम्मेदारी आपकी बारात की उठा रहा है? राजवर्धन भैया। पापा आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। वो जो आपकी शादी की पूरी जिम्मेदारी है, ये सब कौन उठा रहा है? राजवर्धन भैया।
ये रघुवीर जाटव हैं, विकलांग हैं और दृष्टिबाधित भी हैं। इनकी बिटिया आरती है, उसकी शादी की हम लोग जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। दलित समाज की बच्ची है जो कि बहुत गरीब है। ये हमारे पास आए, इन्होंने अपनी व्यथा बताई तो हम लोगों ने कहा ठीक, हम कन्यादान, क्योंकि हमारी संस्था लगातार ऐसे लोगों की कन्यादान की जिम्मेदारी उठाती है, तो आज इसीलिए हम लोगों ने इनकी शादी अपने घर से कन्यादान करके बारात विदा करेंगे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। शनिवार की देर रात वन विभाग की टीम ने तीसरी बिट कार्यालय क्षेत्र के धावाटान के समीप डीबरा लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया है, जिसे वन विभाग की टीम अपने साथ नजदीकी देवरी बिट कार्यालय ले गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें कल देर रात ट्रैक्टर में जंगल से डीबरा लेकर जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वन कर्मियों को छापेमारी का निर्देश दिया गया था। सूचना के आधार पर जब वन विभाग की टीम धावाटान के समीप पहुंची तो उन्हें डीबरा लदा ट्रैक्टर मिला, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद वनकर्मी ट्रैक्टर जब्त कर अपने साथ नजदीकी देवरी स्थित बिट कार्यालय परिसर ले गए। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। जब्त ट्रैक्टर व डिबरा के मालिक के विरुद्ध वन विभाग के नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देश प्राप्त हुआ कि तीसरी में अवैध मायका का परिवहन किया जा रहा है। उनके निर्देश पर हम लोगों ने छापेमारी टीम का गठन किया। गठन के उपरांत हम लोगों ने रात्रि गश्ती के दौरान एक मायका लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। विस्तृत छानबीन की जा रही, जांचोपरांत इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कहाँ से जब्त किए थे? इसको धावाटान से जब्त किए हैं, जो तीसरी में अवस्थित है। और इस तरह के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। तिसरी थाना क्षेत्र के झूमर खेलवा पहाड़ी के पास जंगल में अचानक विस्फोटक सामग्री के फटने से पत्ता तोड़ने वाली पंडना टाट गांव की 45 वर्षीय बसंती हेब्रम मामूली रूप से झुलस गई। साथ ही अन्य महिलाएं व बच्चे बाल बच गए। घायल बसंती हेब्रोम पति छोटू मुर्मू की पत्नी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंगली सूर व अन्य जंगली जानवरों के शिकार के लिए शिकारियों ने जंगल में विस्फोटक लगा रखा होगा, जो तेज धूप और अत्यधिक गर्मी के कारण फट गया। हालांकि पुलिस ने इस घटना की जानकारी से इनकार किया है। बता दें कि इस घटना में बसंती व अन्य महिलाएं बाल बच गई, लेकिन विस्फोटक पदार्थ के फटने से बसंती हेब्रम का पैर जल गया। इस घटना के बाद गांव में काफ़ी दहशत है। वहीं जंगल में विस्फोटक होने के बाद उसकी खूब चर्चा है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक का नाम इंडियन कुमार है। इंडियन जमीन का कारोबार करता था। वह अपने बीवी और बच्चों के साथ बनारस घूमने गया हुआ था और आज ही वापस लौटा था। नहाकर खाना खाने के बाद वह अपने घर के पास बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग में इंडियन को 3 गोली लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना और नगर डीएसपी राघव दयाल मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पूरे मामले पर नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की इलाके में इंडियन नामक का एक व्यक्ति अपने घर के पास बैठा था और उसी दौरान अपराधियों ने उस पर फायर कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके से 6-7 खोखा भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। क्या गोली मारा? 8 गो गोली मारी। खोखा भी मिला है? खोखा भी मिला? हाँ मिला। क्या गो? 8 पहले से किसी से झगड़ा लड़ाई था क्या? नहीं जानते उसे। धमकी उनकी पहले से? हाँ। कौन दिया था धमकी? वो बात हमें नहीं मालूम। आप कौन था जिनको गोली लगा? आप कौन लगते हो? चचा का बेटा। क्या नाम है? कितना उनका बालक था? 2 गो है। क्या वो लड़का, क्या वो लड़की? एगो लड़की एगो लड़का। क्या करते थे? वो छोटा इंडियन क्या करता था? जमीन की। जमीन का कारोबार। हाँ। क्या मोटरसाइकिल से आया था साहब? हाँ 2 गो।
कौन मोटरसाइकिल था? पैसे को कौन रंग का? लाल किधर से आया था? उधर से आया था, उधर से आया था, मार दिया। हम हमें अपने मारा था, मुंह में केमारी में सट गए। घर में घुस के मारा है? नहीं, वो हुआ बरंडा में मारा, तो वही में सट गए, केमारी में सट गए। तो घर में घुस के मार रहा होगा? ना, बाहर ना, हम बच गए झटका से। कच्ची पक्की सदर थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर एक इंडियन नाम के व्यक्ति थे, अपने घर के पास में बैठे हुए थे। बाइक सवार 2 अपराधकर्मी आता है और गोली चला देता है उनको। गोली उनके शरीर में लगता है और स्पॉट डेथ उनका हो जाता है। तो पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा है और घटनास्थल पर जो भी सीन है उसको हम लोग CCTV फुटेज और इसके आधार पर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है? और तो उनके बॉडी देखने के बाद खोखा भी जब्त हुआ है सर मौके? आपको खोखा जब्त हुआ, 6-7 खोखा जब्त हुआ। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? तो गोली मार कर हत्या किया गया। आपसी विवाद? अब तो देखिए उनके प्रेजेंट क्या बोलते हैं, क्या आती है बात। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंभीर झा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।